Alright guys, so we are starting with the covalent bonding today and हमने कल आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर बात कर ली थी कंप्लीट। आज हम कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम और कौन सी बुक जो है वो साथ में इसके लाइन अप करेंगे। होप कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। दिस इज बुक 2 आई गेस, नहीं बुक 1। बुक 1 हो गया, बुक 2 हो गया, आई एम नॉट श्योर। Okay, so now it's saying that draw a dot and cross diagram of a molecule of oxygen। मैं जरा सबसे पहले दो बातें आपको बता दूं कि दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है लाजमी तौर से। नंबर 1 इज कि जब भी आप नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल एक नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और नॉन मेटल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। नॉन मेटल जो है वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है। डाई एटॉमिक फॉर्म मिलती है किसकी? एक नॉन मेटल की। अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से हम इसको लेके चलें तो इसमें क्या आ जाता है? आपके पास डॉट एंड क्रॉस आ रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी O2, ठीक है। O2 इज लाइक व्हाट? O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और साथ ही में हम लोग एक और ऑक्सीजन अटैच कर लेंगे। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? आपके पास O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं, तो इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इज समवॉट लाइक दिस। रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो एक साइड के ऊपर डॉट्स में बनेंगे और दूसरी साइड के ऊपर क्रॉस में बनेंगे, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये जल्दी से ड्रॉ करो। देख रहे और बुक नंबर बताओ कौन सा, 2 है या 1? 2 है। ओके भाई, बुक नंबर 2 है गाइस। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे देता हुआ चलता हूँ कि जैसे आपके पास Cl2 आ रहा है, Cl2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द क्लोरीन थिंग, अब जरा गौर से देखना, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा होता है, एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। और एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। ये आपके पास जो इन्होंने दिया था बनाने को, दैट वाज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो अब आपने क्लोरीन का बनाया, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और एक एग्जांपल और ले लो, दैट इज ऑफ N2, दैट इज व्हाट? दैट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। सही है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या मिलेगा आपको? एक नाइट्रोजन की एग्जांपल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो पीछे कितने रह जाते हैं? पीछे सिर्फ एक एक पेयर दोनों में रह जाएगा, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं। ये कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से चल रहा है मामला। अब देखो आगे अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। सिलिकॉन हैज जायंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर सजेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी सिलिकॉन की? कुछ आइडिया है? स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब जो आप दे रहे हो ना, वो दूसरे वाले अकाउंट पे देना। मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। दूसरे वाले अकाउंट पे अगर आप मुझे जवाब देंगे तो वो ज्यादा मेरे लिए इजी होगा। मतलब ज्यादा क्या इजी होगा, वो मैं पढ़ पाऊंगा। दूसरी जगह पे दोगे जवाब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जस्ट अकाउंट का नाम है ना मैसेज हेयर, उसी पे ही जवाब देना, ठीक है। अच्छा भाई, सो हाँ, क्या होगा इसका? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिलिकॉन जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता।
इनसॉल्युबल इन वाटर लिख देंगे, ठीक है। Silane has molecular formula of SiH4. Can it draw a dot and cross of silane? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिलिकॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ग्रुप 4 से। तो सिलिकॉन के साथ जो यूनिट्स अटैच होंगे दैट वुड बी सिमिलर, जैसे हम लोग कार्बन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। आप पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। ये आ गए आपके पास, ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे मीथेन का बनता है CH4 का। ठीक है भाई, कह रहे यू ओनली नीड टू शो द आउटर शेल। अच्छा मैंने खैर ऊपर ही बना दिया। अगला सवाल देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ निकल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल इज शोन, प्रेडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ निकल कार्बोनाइल। निकल कार्बोनाइल एग्जैक्टली क्या है? निकल कार्बोनाइल आपके पास जो है अगेन एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वही आप यहाँ पे बता देंगे कि भाई इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फॉलो कर रहे हो? ओके okay. फिर कह रहे हैं द फॉर्मूला फॉर द ऑक्सीजन गैस इज O2। अभी हम लोग ऑक्सीजन का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना चुके हैं। कह रहे द फॉर्मूला फॉर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज CFCl3, यानी कि कार्बन के साथ एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक दो तीन तीन क्लोरीन जुड़े हुए, और आपको क्या बनाना है? आपको इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना है, ठीक है। बच्चों फॉलो करते जाना भाई। CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रहे हैं। अगर ये क्लोरीन है, ये एक और क्लोरीन है, और ये एक और क्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन आ गया, सही है। और इसमें रिमेनिंग आप जो है ना, चाहो तो वो सबके सब फिर डॉट से बना दो, लेकिन फिर ये ख्याल रखना सारे डॉट से ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रॉस हमने किसको दे दिया? हमने क्रॉस दे दिया है कार्बन को। इनफैक्ट जो हमारा फ्लोरीन है वो भी डॉट से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है जी। नॉट आयनिक। फिर एक स्ट्रक्चर आ रहा है हाइड्रोजीन का। हाइड्रोजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। इसमें दो नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन ये आ गया, एक नाइट्रोजन ये आ गया, इसका अपना डॉट एंड क्रॉस बन गया, और साथ में क्या आ रहे हैं? साथ में दो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है भाई। एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसी तरह से इस साइड पे भी हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इन्हीं हाइड्रोजन को, और एक और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और इनमें भी जो शेयरिंग हो रही है वो डॉट एंड क्रॉस से शो कर देंगे। सारे के सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर आ गया। अगर अब तुम देखो तो ये इतनी देर से यही चीज पूछे जा रहा है कि एक तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने को कह रहा है, और दूसरा ये कि उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हो,
ठीक है, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट व्हाई हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसने दो पॉइंट बताया आपको, एक बॉइलिंग पॉइंट बताया और एक मेल्टिंग पॉइंट बताया। मेल्टिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 114 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अब आपके पास इसमें क्या लाइन अप होता है, कैसे बताएंगे हम कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है। सॉलिड कैसे है भाई, रूम टेम्परेचर पे से बोल रहा हूँ मैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कैसे है, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट इज because the melting point is 2 degree Celsius. So at यही इसका रीजन है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस इट इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड हैज अ लो melting point, suggests in terms of the structure and bonding why sulfur dioxide has low melting point. In terms of structure and in terms of bonding बताना है हमने कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों आ रहा है। अच्छा भाई, जब भी बात होती है ना किसी की स्टेट के हवाले से या इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, भले हाई हो या लो हो, हमें हमेशा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात करनी होती है। जब आप कहते हो कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड का लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप बताओगे कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, इट हैज सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बात तो सबको पता ही होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में पाया जाता है। सो इट हैज सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर एंड इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर पे आपको ये ऑलरेडी एक मार्क दे देगा। मैंने सिर्फ ये चीज इसको रिलेट करने के लिए बताई कि हमारे पास हमें कैसे पता चल रहा है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। हमें इस हिसाब से बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस स्टेट में होगी। दूसरी चीज अब आप ये बताओगे दैट इट कैरी वीक इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस, या जिसको हम लोग कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो इसकी वेंडरवॉल फोर्सेस क्या है, इसकी वेंडरवॉल फोर्सेस जो है वो वीक है। वीक इन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। रिपीट कर दूं दोबारा से, क्या चीज रिपीट करूं बच्चे, कि इट हैज सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कैरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये इसके हवाले से हो गया। और ऊपर वाला अगर रिपीट करने का कह रहे हो तो देख लो, यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है वो बोला था कि भाई वो सॉलिड क्यों है 0 डिग्री सेल्सियस। वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वही 2 डिग्री सेल्सियस है। सही है, मेल्टिंग पॉइंट से आप खुद सोचे ना, मेल्टिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट से पहले सॉलिड होगा। मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर थोड़ा सा आप बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट से आगे जाते जाते वो लिक्विड हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले तक लिक्विड रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट के आगे आगे वो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। आई होप के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज शोन, डिस्क्राइब टू सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड डायमंड। भाई दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना वो, दे बोथ हैव टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है।
they both have the tetrahedral structure. Tetrahedral structure किसे कहते हैं? जो इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सही है, इन दोनों के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज, मैं आपको इसमें ज्यादा पॉइंट्स दे देता हूँ। दे बोथ हैव जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, और दूसरा क्योंकि दे हैव many number of bonds, thus their melting point is high. Say they both are solid at room temperature. ठीक है, they both exactly are solid at room temperature. एक मिनट रुकना यार। अच्छा जी, चले अगली बात क्या आ रही है कि एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये वही रीजन यहाँ पे पूछ लिया, बिकॉज दे हैव मेनी नंबर ऑफ। यार ये मैंने ऊपर ही इसका रीजन मेंशन कर दिया, काम करो ऊपर से ही उठा लेते हैं और इसको नीचे मेंशन कर देते हैं, वाज द सेम आंसर। ठीक है भाई, ऊपर और पॉइंट ऐड कर ले। they both have giant covalent structure or they both have tetrahedral structure, they both are solid at room temperature pressure। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम। ये नहीं बोलेंगे कि ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड 4 ऑक्सीजन एटम, हम ये कह सकते हैं कि भाई that the silicon is actually the silicon is actually having all its 4 bonds occupied। ठीक है, कार्बन के भी चारों बॉन्ड ऑक्यूपाइड होते हैं डायमंड में, और सिलिका में सिलिकॉन के भी चारों बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। तो भाई ये आपके पास टोटल बात हो गई किसके हवाले से? ये बात हो गई है कोवलेंट बॉन्ड्स के हवाले से। इसके मेटालिक बॉन्ड देखना है, एक मिनट।